ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आज मैं आपको शिव के वैश्यनाथ अवतार के बारे में बताऊंगी, जो शिव का अवतार है, जो परम आनंद देने वाला परमात्मा है। पूर्वकाल में नंदीग्राम में महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। वह बहुत सुंदर और शिवभक्त थी। वह बहुत समृद्ध, धनी और प्रतिभाशाली थी। वह विभिन्न प्रकार के रत्नों से सुसज्जित थी। वह प्रेम में बहुत कामुक थी। वह संगीत की सभी विद्याओं में निपुण थी। वह सभी को आनंदित करती थी। रानियां और राजा उसके गीतों से प्रसन्न होते थे। वह हमेशा शिव और पार्वती को बहुत प्रसन्नता से जीतती थी। उसे शिव के नामों का स्मरण करने में रुचि थी। वह भस्म और रुद्राक्ष पहनती थी। ब्रह्मांड के स्वामी शिव की पूजा करने के बाद वह बड़ी भक्ति के साथ नृत्य करती और शिव की महान महिमा का गान करती। उसने एक बंदर और एक मुर्गा पाल रखा था जिसे उसने रुद्राक्षों से सजाया था। वह खुद गाती और ताली बजाती हुई उन दोनों को नचाती थी। उन्हें नृत्य करते देख वह शिव भक्ति में लीन होकर अपनी सखियों और अनुचरों के साथ प्रेम पूर्वक हंसने लगी। उसके उपदेश से बंदर उसके सामने नाचने लगा, जैसे कोई बालक रुद्राक्षों के कुंडल और कंधों में माला पहने हुए नाच रहा हो। मुर्गा भी अपनी चोटी में रुद्राक्ष बांधकर बंदर के साथ नाच रहा था और देखने वालों को आनंदित कर रहा था। इस प्रकार वह वेश्या इन रमणीय लीलाओं में लिप्त होकर तथा शिव भक्ति में लीन होकर सदैव प्रसन्न रहती थी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया जब वह शिव भक्ति में पूर्ण प्रसन्न थी। एक बार शिवजी एक व्यापारी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके घर गए। उन्होंने एक भक्त का शुभ रूप धारण किया था। उनके माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। वे आभूषण के रूप में रुद्राक्ष पहनते थे। उन्हें शिव के नामों का स्मरण करने में रुचि थी। वे शिव के भक्त की तरह कपड़े पहनते थे। वे जटाएं पहनते थे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राख मल रखी थी और उसकी कलाई में रत्नजड़ित एक सुंदर चूड़ी बंधी हुई थी। सुंदर वेश्या ने बड़ी प्रसन्नता से उस आगंतुक का स्वागत किया और उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। उसके कलाई पर सुंदर कंगन देखकर वह उसे पाने की इच्छा करने लगी। बड़े आश्चर्य से महानंदा ने कहा, तुम्हारी बाह पर जड़ा हुआ यह रत्नजड़ित कंगन मेरा मन मोह लेता है। यह किसी दिव्य युवती का आभूषण होने के योग्य है। जब उसने देखा कि वह 9 रत्नों से जड़ित चूड़ी चाहती है तो उदारचित्त व्यापारी मुस्कुराकर बोला, यदि आपका मन इस उत्तम रत्नजटित आभूषण की कामना करता है तो आप इसे खुशी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी कीमत क्या चुकाने को तैयार हैं? वेश्या ने कहा, हम वेश्याएं हैं जो यहाँ वहाँ इश्क लड़ाती रहती हैं। हम पवित्र महिलाएं नहीं हैं। निस्संदेह हमारे परिवार में नियमित रूप से वेश्यावृत्ति ही देखने को मिलती है। यदि मैं तुमसे कंगन ले लूं तो मैं पूरे 3 दिन और 3 रात तक तुम्हारी पत्नी रहूंगी। व्यापारी ने कहा, हे प्रिय वेश्या, यदि तुम्हारी बातें सत्य हैं तो जैसा तुम कहती हो वैसा ही हो। मैं तुम्हें रत्न जड़ित कंगन दूंगा। 3 दिन और 3 रात के लिए मेरी पत्नी बनो। इस सौदे में चांद और सूरज गवाह हैं। 3 बार सच दोहराओ और मेरे दिल को छू लो, हे प्रिय। वेश्या ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी रहूंगी और सभी पत्नी धर्म निभाऊंगी। यह सत्य है। यह निस्संदेह सत्य है। चंद्रमा और सूर्य को साक्षी मानकर 3 बार ऐसा दोहराने पर महानंद ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदय को स्पर्श किया। रत्नजड़ित कंगन देकर उस व्यापारी ने उसे रत्नजड़ित लिंग प्रतिमा थमा दी और व्यापारी ने कहा, कि मेरे प्रियतम, यह रत्नजड़ित लिंग प्रतिमा मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम बहुत सावधानी से तथा गुप्त रूप से सुरक्षित रखोगे। उसने कहा, ऐसा ही हो, और रत्न जड़ित लिंग प्रतिमा ले ली।
उसने उसे नृत्य मंच के बीच में रख दिया और घर में प्रवेश कर गई। रात के समय उसने उस व्यापारी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार किया। तब आधी रात के समय महाप्रतापी वणिक की इच्छा से नृत्य मंच के मध्य में अचानक अग्नि उत्पन्न हुई। प्रचंड हवा के साथ प्रज्वलित अग्नि ने अचानक नृत्य मंच को घेर लिया। जब चबूतरा जल रहा था तो वेश्या अचानक घबराकर उठी और उसने बंदर को खोलकर उसे मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त होकर बंदर भयभीत होकर मुर्गे के साथ इधर-उधर भागने लगा और आग की चिंगारियां बिखेरने लगा। लिंग प्रतिमा को स्तंभ सहित जलकर पूरी तरह से चकनाचूर होते देख वेश्या और व्यापारी को असीम वेदना हुई। उस लिंग प्रतिमा को देखकर मानो उसकी आत्मा ही जल गई हो। उस धनी व्यापारी ने उसकी मानसिकता जानने के लिए अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा की। व्यापारी ने बड़ी निराशा और दुख के साथ उससे कहा, भगवान शिव ने केवल आनंद के लिए मानव शरीर धारण किया था और वे विभिन्न क्रीड़ाओं में लिप्त हो गए। हे मेरे प्रियतम, जब लिंग मूर्ति को तोड़कर जला दिया जाएगा तब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भद्र महिला, अपने सेवकों द्वारा मेरे लिए तुरंत चिता तैयार करो। शिव में मन लगाकर मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। जब वेश्या को उसके इस दृढ़ निश्चय का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने अपने घर के बाहर नौकरों से चिता बनवा दी। तब वह व्यापारी, जो स्वयं शिव था, प्रज्वलित अग्नि के चारों ओर घूम गया। उसकी मंशा जानने की इच्छा से वह दृढ़तापूर्वक अग्नि में प्रवेश कर गया। उन्हें चिता में प्रवेश करते देख वेश्या व्याकुल हो गई। उस दुखी वेश्या को पवित्र व्रत याद आ गया और उसने अपने सभी रिश्तेदारों की ओर दयनीय दृष्टि से देखते हुए महानंदा ने कहा, रत्नजड़ित कंगन लेते समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 3 दिन तक इस व्यापारी की पत्नी बनूंगी। यह व्यापारी, जो कि एक प्रख्यात शिवभक्त था, मेरे कर्मों के कारण मर गया। इसलिए मैं भी उसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्यनिष्ठ गुरुओं ने आदेश दिया है कि पत्नी को अपना धर्म पालन करना चाहिए। यदि मैं भी वैसा ही करूंगी तो मेरी सत्यनिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। सत्य का पालन करना महान गुण है। सत्य के माध्यम से महान लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सत्य के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सब कुछ सत्य पर आधारित है। अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी वह वेश्या अपने निश्चय पर अड़ी रही। सत्यलोक प्राप्ति की इच्छुक उस स्त्री ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी संपत्ति प्रमुख ब्राह्मणों को दान कर दी। उसने सदाशिव का ध्यान किया। उसने अग्नि की 3 बार परिक्रमा की और उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ी हो गई। जब वह भगवान शिव के चरणों में मन लगाकर अग्नि में कूदने जा रही थी, तो ब्रह्मांड की आत्मा शिवजी सामने प्रकट हुए और उसे रोक दिया। चंद्रमा के अंक से सुशोभित करोड़ों चंद्रमाओं, सूर्यों तथा अग्नियों के समान तेजस्वी 3 नेत्रों वाले देवराज को देखकर वह मानो स्तब्ध और भयभीत हो गई। स्वामी ने उस भयभीत और व्याकुल महिला के हाथ पकड़ लिए, जो स्तब्ध, कांप रही थी और उसके कान बह रहे थे। उन्होंने उसे सांत्वना दी और शिवजी ने कहा, आपकी सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, साहस और मुझ पर आपकी दृढ़ निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही मैं एक व्यापारी का रूप धारण करके आपके पास आया हूँ। मैंने अपने जादू से प्रचंड अग्नि उत्पन्न की और तुम्हारे नृत्य मंच को जला दिया। रत्नजड़ित लिंग प्रतिमा को जलाने के बाद मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हो गया, परंतु तुमने वचन याद रखा और मेरे साथ अग्नि में प्रवेश किया। अतः मैं तुम्हें ऐसे सुख प्रदान करूंगा जो देवताओं को भी नहीं मिल सकते। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें न दी जा सके। शिवजी ने अपने भक्तों पर कृपा करके ऐसा कहा। तब वेश्या महानंदा ने शिवजी को उत्तर दिया, मुझे पृथ्वी, स्वर्ग या पाताल लोक में किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं है।
मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। मेरे सेवक, मेरी दासियां और मेरे संबंधी आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। उन सबको मेरे साथ अपने महान लोक में ले जाओ और पुनर्जन्म के भयंकर भय का नाश करो। तुम्हें प्रणाम है। उसके वचनों की सराहना करते हुए महाभाग शिव उन सबको अपने महान लोक में ले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें वैशानाथ के महान अवतार का वर्णन किया है। यह महानंद को प्रिय था। यह भक्तों को महान आनंद प्रदान करता है। यह कथा महान पवित्र और दिव्य है। यह सज्जनों की इच्छाओं को तुरंत पूरा करती है। भगवान शिव के वणिक के रूप में अवतार की यह कथा महान सुख का स्रोत है। यह अद्भुत है। जो मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है और पवित्रता से सुनाता है, वह अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। उसे परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है।